एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 25। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे आने वाले एक मंथ में जो भी एग्ज़ाम है आपके बिहार दरोगा के, मैं उसी एग्ज़ाम के अंतर्गत वीडियो बनाऊँगा। यानी अगले 30 दिन जितने दिन आपके बचे हुए हैं वो मैं बिहार दरोगा को डेडिकेट करूँगा और आपके लिए वही टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो सेट 25 में बनाया हूँ एनसीईआरटी आधारित साइंस का, ये मनुष्य के पाचन तंत्र पे आधारित सारे प्रश्न होंगे। तो हम सब देखते हैं एक एक करके कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बिहार दरोगा और बिहार एसएससी जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पाचन तंत्र से क्वेश्चन आता है और हार्मोन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो अगले 5 से 6 वीडियो जो साइंस का आएगा ये हार्मोन और पाचन तंत्र का रहने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 241, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 से 10 मीटर। पाचन तंत्र में मुख से गुद्दा तक फैली एक लंबी आहार नाल होती है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। ऊपर से लेके नीचे तक यही आहार नाल है। इसके प्रमुख भागों में मुख, ग्रासन, गुहिका, ग्रास नली, अमाशय तथा आंत आता है। आंत 2 टाइप का होता है, अभी पढ़ने वाले हैं हमसे, बड़ी आंत और छोटी आंत। तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से लेकर के 10 मीटर तक होता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। हम सबका हाइट भी 5-10 मीटर कभी नहीं है, हम सबका हाइट होता ही है कितना? तो होता है फीट में होता है, जबकि 5 से 6 फीट सोच सकते हैं। और आहार नाल का लंबाई सोचिए कितना है? तो 8 से 10 मीटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 242, लार में मुख्यतः कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को शकरा यानी शुगर में तोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन। मनुष्य के मुख गुहा में यानी मुंह में लगभग 1 से लेकर के 1.5 लीटर लार का स्रावन प्रतिदिन होता है। यानी हमारे मुंह में यानी मुंह के भाग में कितना लार बनता है हर दिन? तो 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक लार का स्रावन लार ग्रंथियों द्वारा होता है। एग्जाम में आ चुका है। इसका पीएच वैल्यू 6.8 होता है, यानी ये 7 से कम है, यानी हमारा लार क्या है? अम्लीय होगा। ठीक है, इसमें लगभग 99.5% तो जल ही होता है। लार में लाइसोसोम नामक एंजाइम भी रहता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देने में सहायक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देगा और आप नहीं बना पाएंगे। क्या कि पूछ देगा कि कौन सा एंजाइम जो है वो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो आंसर होगा लाइसोसोम। कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और स्टार्च को, यानी स्टार्च मतलब होता है चिपचिपापन। कभी चावल को आप अगर हाथ में लेकर के टच किए होंगे तो एक चिपचिपापन रहता है, उसी को स्टार्च बोलते हैं, जिसको हिंदी में मंड बोला जाता है। ठीक है, तो ये टाइलिन के कारण होता है। चलिए, लार में ये जो नीचे वाला है, लार में लाइसोसोम नामक एंजाइम, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इवन बीपीएससी के एग्जाम में भी आया है। क्वेश्चन नंबर 243, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है और बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। देखिए, 2-3 प्रकार का एंजाइम अभी हम सब देख लिए, एक टाइलिन देखे, एक लाइसोसोम वाला देखे, एक एमाइलेज देख रहे हैं। तो एमाइलेज क्या करता है? तो एमाइलेज करता है ये है कि स्टार्च को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है। याद रखेंगे, माल्टोज में परिवर्तित करता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो माल्टोज में कौन एंजाइम परिवर्तित करेगा? तो एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियां तथा अग्नाशय एमाइलेज द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछ ले कि एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ होता है, मतलब कहाँ पे बनता है, तो लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय में बनता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 244, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर। यकृत का भार लगभग 1.5 kg होता है। यह उदर गुहा में तंतुपट यानी डायफ्राम के ठीक नीचे, डायफ्राम मैं फोटो में साइन लगा देता हूँ, इसी को डायफ्राम बोलते हैं। उसके ठीक नीचे जो है वो क्या है? आप देखिए यहाँ पे, इसको लीवर बोलते हैं। तो आंत्र योजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। यकृत का मुख्य रूप से कार्य क्या है? तो यकृत का मुख्य कार्य पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया तथा यूरिया का संश्लेषण करना है। यूरिया जो है हम सबके यूरिन में पाया जाता है और यकृत क्या करता है? इसको निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, यूरिन मतलब मूत्र, और इवन मिल्क में भी पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए कि ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया होता क्या है एक्चुअल में? तो ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया
द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना होता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 245, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय, जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इसमें हार्मोन तथा पाचक रस का स्रावन होता है। हार्मोन के बारे में हम सब जानेंगे अगले कुछ वीडियो में। अग्नाशय में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीनों को पचाने के लिए एंजाइम होता है। इसके लिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट एंजाइम के बारे में देखिए, मैं VVI भी लिख दिया हूँ, ये एग्जाम में आया है काफ़ी बार। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेटाइड में परिवर्तित कर देता है। पॉलीपेटाइड में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो ट्रिप्सिन। किसको? प्रोटीन को। ये याद रखिएगा। ये डायरेक्ट भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्रावन कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? अग्नाशय यानी पेंक्रियास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 246, पित्त का भंडारण कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा पित्ताशय, गाल ब्लैडर इसको बोला जाता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिली पित्त का स्रावन होता है। यह वसा का पाइसीकरण तथा इमलीसीकरण करता है। ये याद रखेंगे। पित्ताशय का भंडारण कहाँ होता है? ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो पित्त का भंडारण कहाँ होता है? पित्त का भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में। और यह वसा का पाइसीकरण और इमलीसीकरण करता है। इसका pH मान कितना होता है? 7.6 से लेकर के 8.6 तक। यानी इसका क्या होगा? फॉर्म अम्ल होगा कि क्षारीय होगा? तो क्षारीय होगा। 7 से ऊपर क्षारीय होता है, 7 उदासीन होता है और 7 से नीचे अम्लीय होता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 247, लिपिड्स के पाचन में कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। यह एंजाइम लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करता है। तो लिपिड्स के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? तो लाइपेज। ये याद रखेंगे। 248 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम किसके पाचन में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन पाचन में कौन सा एंजाइम है, इंपॉर्टेंट है, सहायक है? तो क्या बोलेंगे? पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तीनों नाम आप नहीं भूलेंगे। यह प्रोटीन को छोटी पेटाटाइड श्रृंखलाओं व अमीनो अम्ल में विखंडित करता है। ठीक है, ये क्लास 10th में भी इधर आया था क्वेश्चन। ये अमीनो अम्ल में विखंडित करता है प्रोटीन को, ये पेप्सिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 249, मनुष्य का अधिकांश भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत यह अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य में स्थित है। छोटी आंत ग्रहणी, मध्यांत्र तथा श्वेतांत्र, ठीक है, में विभेदित है, मतलब बटा हुआ है। इसकी लंबाई क्रमशः दिया गया है। यानी ग्रहणी का लंबाई हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, मध्यांत्र का लंबाई हो जाएगा 2.5 मीटर और शेषांत्र का हो जाएगा 3.5 मीटर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि छोटी आंत में सबसे अधिक भोजन पचता है। लेकिन भोजन में क्या पचता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन और पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? तो आपका छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में सबसे अधिक भोजन का पाचन होता है, जिसमें से आप कार्बोहाइड्रेट भी ले सकते हैं, वसा भी और प्रोटीन भी। ये तीनों जो पचता है वो कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये भी क्वेश्चन काफी बार आया है कि सबसे अधिक भोजन का पाचन जो है कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। अब बाकी ऐसे भी दे देगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन छोटी आंत में नहीं पचता है। कोई और एक्स्ट्रा चीज दे देगा और ये 3 नाम दे देगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो आपको याद रहना चाहिए ये पूरा। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इस वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 250, एंजाइम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन है जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं नीचे लिखा हूं, देखिए। जाइमेज नामक एंजाइम, जाइमेज क्या करता है? ये ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो जहाँ पे VVI मैं बार बार लिख रहा हूँ उसको जरूर रट लें, वो सब क्वेश्चन पूछने वाला है। जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ क्वेश्चन आया था। तो जाइमेज नामक एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो ये था एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 25, जो मुख्यतः मनुष्य के पाचन तंत्र पे आधारित था। नेक्स्ट वीडियो भी इसी पे आएगा, नहीं तो हार्मोन पे आएगा, वो मैं आपको आगे बता ही दूंगा। यानी इसी 2 टॉपिक पे आएगा। तो
प्लीज़ इसको अच्छे ढंग से आप करके जाएंगे, एग्जाम में इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। दूसरी बात, इसका PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर ज्वाइन करें और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF पा सकते हैं। और चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।